सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम नवोदय के एंट्रेंस टेस्ट के जो मैथ्स के जो सिलेबस हैं उसमें 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तथा इजी वे से थोड़ा काम कराया जाए ताकि जो है एक वीडियो में सारे सॉल्यूशन मिल सकें और फार्मूले को प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स यानी गुणनखंड किसे कहते हैं, फिर किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मल जो प्लस माइनस, फ्रैक्शन का प्लस, फ्रैक्शन का माइनस, डिवाइड, ये सब। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और उसके फार्मूले भी लगाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इन टॉपिक्स को नोट्स करो फिर आगे कराते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है पेपर में 2 से 3 दो क्वेश्चन कंफर्म होते आते हैं। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। कभी इसके क्वेश्चन कई बार तो हम नोटिस करते हैं कि इसके क्वेश्चन इस तरह बताए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो है ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। तो सिंप्लीफिकेशन कह लें या फिर गुणनखंड कह लें, अलग से पढ़ना चाहें तो अच्छा होता है कि हाँ चलो गुणनखंड पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारे को समझ आता है। चलो फैक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हम कितने टुकड़ों में बांट सकें, यानी कि कितने आसानी तरीके से उसे जो है प्राप्त कर सकें। जैसे कि 42 है, इस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। इसी को फैक्टर कहेंगे, यानी किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं उसे, और तोड़ते भी इस तरह है कि इसे देखना, जो हम तोड़ेंगे वो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे, यानी कि जो ऐसे नंबर होंगे जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यानी हम किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करना चाहें, किसी भी नंबर का फैक्टर करना है तो वो किस रूप में करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में करना है। यानी कि जैसे कि हम मान के चले 12 है, 12 का हमें फैक्टर करना है, यानी कि 12 को तोड़ना है। तो 12 को लिखने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 2 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से और 4 के टेबल से। तो चलिए पहले 12 का फैक्टर करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह हम फैक्टर्स को करेंगे आगे। 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो एक जर्नल वे हो गया जैसे तुम्हें करना है, लेकिन जो बच्चे अभी नवे हैं उनके लिए भी कुछ बताया जाए, उनके लिए कोई आसान तरीका ढूंढा जाए जिससे बच्चे कर सकें आसानी से। जैसे हम मान के चले 72 है, आपको इतना तो पता होगा 72 आता किसके टेबल में है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ये भी एक फैक्टर हो गया, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी अभी 3 के टेबल से कट रहा है और ये भी अभी क्या कर रहा है, 4 के टेबल से कट रहा है। तो इसको तब तक तोड़ेंगे कि जब तक प्राइम नंबर ना मिले। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, आगे मल्टीप्लाई का साइन है उतार दिए। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 2। क्या ये सही हो रहा है, 9 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 और 8 को लिखा 4 मल्टीप्लाई 2। आगे 3 एक प्राइम नंबर है, लिख दिए। आगे 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला 2 था इसे भी लिख दिए। आगे इन सबको एक साथ लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार, यानी 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2। इस तरह जो है इस नंबर का क्या हो गया है, फैक्टर हो गया है। इसी प्रकार हम फैक्टर्स को सीखेंगे। ये हमने ओवरव्यू दिया कि इसमें पढ़ना क्या है हमें। चलिए आगे करते हैं। नोट करना हो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके 2 मिनट नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं, है ना। जब उसके बारे में जानकारी रहेगी तो आसानी से कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर कहते किसे हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 के टेबल से कटे और खुद के टेबल से कटे, यानी जिसका सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर हो। सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम सिर्फ 2 ही टेबल से तोड़ सके या 2 ही टेबल से भाग कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 के टेबल से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं। अब याद कैसे करना है, 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं को हम लिखेंगे। यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक को ध्यान से देखना। ट्रिक किस पे काम कर रही है, अभाज्य संख्या पे, है ना। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं। अगर हमें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को याद नहीं हो पा रहा है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। पहले 6 का टेबल लिख लेंगे। 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 56, फिर सही नहीं 54, 6 10 जा 60, आगे करेंगे तो 66, 72, 78 और यहाँ पे 84 और 90 और 96। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमने 6 का टेबल लिख लिया, यानी 6 के मल्टीपल्स लिख लिए। कहने का मतलब यही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सिर्फ 60 तक पढ़ते हो, उसके आगे नहीं। तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी 6 के टेबल से सारे नंबर कट रहे हैं। अब तुम्हें ये पता होगा कि 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, 2 और 3, इन्हें साइड में रखो। 2 और 3 तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 2 और 3 अभाज्य संख्या। उसके बाद 6 के इधर वाला नंबर क्या होता है, 6 के इधर वाला नंबर 5 जो हमारा अभाज्य संख्या है। 6 के उधर वाला नंबर 7 जो हमारा अभाज्य संख्या है। 12 के इधर वाला नंबर 11 वो भी अभाज्य संख्या है। इधर 13, इसी तरह 17, 19, 23, 25 को काट देंगे। 25 क्योंकि 5 के टेबल से कट रहा है, तो 25 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। आगे 29, 31, 35 भी काट देंगे क्योंकि 5 के टेबल से कट रहा है। आगे 37, 41, 43, 47, 49 को भी काट देंगे क्योंकि 7 7 जब 49 होता है, तो ये भी कट रहा था इसलिए। आगे 54 के इधर 53, 55 जो है काट देंगे क्योंकि 5 के टेबल से कट रहा है। आगे 61, अच्छा इधर सॉरी 59, 61, 65 को भी काट देंगे क्योंकि 5 के टेबल से कट रहा है। आगे 67, 71, 73, 77 को भी काट देंगे क्योंकि ये 11 के टेबल से कट रहा है। 79,
83, 85 को भी काट देंगे क्योंकि ये 5 के टेबल से कट रहा है। आगे 89, सॉरी 89, 91 जो है 13 के टेबल में आता है ना, तो 91 को भी नहीं लिखेंगे, इसे भी काट देंगे। इधर 95, ये भी जो है 5 के टेबल से कट रहा है, इसे भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे 97, यानी कि यहाँ पे जितनी संख्या हमने लिखी है, ये 6 के टेबल वाला काट दो, 6 का टेबल काट दो। अब जो जो संख्याएं बची हैं हमारे पास वो क्या है, अभाज्य संख्या, जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, आगे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हें नोट कर लो। चलो थोड़ा इरेज कर दें ताकि अच्छे से समझ आए। ट्रिक आपको समझ आ गई होगी कि 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, उसके बाद उसके दाएं वाला नंबर और बाएं वाला नंबर लिखना है। चलिए सारा याद कर लो, इसे कॉपी में नोट कर लो। ट्रिक क्या है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखने के लिए पहले 6 का मल्टीपल्स, और हाँ यहाँ पे हमने बताया 2 और 3, इसे याद रखना है। 2 और 3 भी जो है इसी में ज्वाइन कर लेना तो सारा हो जाएगा। इतना करिए। अब फैक्टर्स में आगे बात करते हैं कि फैक्टर्स करना कैसे है, यानी कि किस फैक्टर को किस टेबल से काटना है, किस संख्या को किस टेबल से काटना है। तो उसके लिए अभी हमें डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम भी जानना जरूरी है। यानी कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या 2 से कट रही है या कोई संख्या 3 से कट रही है। इस तरह जैसे कि अगर कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, 2 से विभाज्य, यानी कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब वो क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो, यानी कि वो क्या हो, सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। लास्ट का जो डिजिट हो वो क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसका लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो हम बोल देंगे वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। जैसे कि एग्जांपल लेना हो तो इधर देखो, एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक संख्या दिया 3046, ये एक संख्या है। अब इसे बताना है कि 2 के टेबल से कट रही है या नहीं कट रही है, तो हम पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ हम लास्ट का डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है, 6 है, जो इस ग्रुप में आ रहा है, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हम बोल देंगे वो 2 के टेबल से कट रही है। आगे अगला जो है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, इसके लिए भी रूल बना हुआ है। जैसे कि कोई भी संख्या तब 3 से डिवाइड होगी जब अंकों का योग 3 के टेबल से कट रहा हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी कि जो अंक दिए होंगे उन्हें हम प्लस कर दें, और प्लस करने के बाद जो वो उनका जो योग है वो 3 के टेबल में आ रहा हो, यानी उन्हें जोड़ने पे जो संख्या बन रही हो वो 3 के टेबल में आ रही हो। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखो ये देखो एक संख्या दी है 9576। इस संख्या को बताना है 3 के टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो इसके लिए सिंपल रूल क्या बताया हमने, अंकों का योग, यानी कि अंक जो दिए गए हैं एक एक डिजिट को प्लस कर लेंगे। तो अंकों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 + 5 + 7 + 6
इन्हें कर लेना है प्लस। तो प्लस करने में क्या आएगा, 14 और 7 जोड़े तो 21, 21 में 6 जोड़े 27, यानी 27 जो है 3 के टेबल से कट रहा है। तो यानी कि ये पूरी संख्या 3 के टेबल से कटेगी, इस तरह समझना है। यानी कि अंकों का योग 3 के टेबल से कट रहा हो तो पूरी संख्या 3 के टेबल से कटेगी, इस तरह ये रूल्स हैं। आगे उसके बाद 4 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। यानी कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी, 4 से विभाज्य। कोई भी संख्या 4 से तब विभाज्य होगी जब अंकों यानी कि लास्ट के 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। यानी कि जो संख्या दी होगी उसका हमने लास्ट 2 डिजिट देखना है, यानी सबसे पीछे से जो है 2 डिजिट देखना है। अगर वो 2 डिजिट से जो संख्या बनती है वो 4 के टेबल से कटे तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे एग्जांपल्स देखा जाए, बना ली दिया, ये नहीं बना। एग्जांपल देखा जाए, यही कहा तूने कब बैठे कहा 9 4 6 4 8। चलिए ये एक संख्या है, इसे बताना है कि जो अंतिम के जो है 2 अंक ले रहे हैं। जैसे 48 4 के टेबल से कट रहा है, 12 4 जा 48, यानी कि ये संख्या जो है किससे कट रही है, 4 के टेबल से कट रही है। यानी कि ये जब संख्या लास्ट के 2 डिजिट वाली संख्या 4 के टेबल से कट रही है तो मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। इस तरह हम ट्रिक्स लगा लगा के काम करेंगे। चलिए आगे 5 का डिजिटल रूल देख लेते हैं। कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य रहेगी, 5 से विभाज्य, 5 से तभी विभाज्य रहेगी जब अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 व 5 हो। यानी कि कोई भी संख्या दी गई है उसका जो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तब वो जो है 5 के टेबल से कटेगी बस। जैसे एग्जांपल्स लिया जाए तो बोला जाए 90240, ये बताइए 5 के टेबल से कट रहा है या नहीं, तो लास्ट का डिजिट 0 है इसलिए ये 5 के टेबल से कट रहा है। आगे 795, इसे बताना हो कि 5 के टेबल से कट रहा है तो नहीं, तो यानी यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है यानी ये 5 के टेबल से कट रहा है, बस इतना। ये 5 का डिजिटल रूल है। इसके आगे 6 का डिजिटल रूल समझते हैं। 6 यानी 6 से विभाज्य। कोई भी संख्या 6 से कब डिवाइड रहेगी। अच्छा एक चीज समझो, हमें सिर्फ हाँ बस आगे ये कुछ विभाज्यता के नियम है जिसे याद करना है, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं याद करना। बस 4 चीजें याद कर लो, पूरा फैक्टर्स खत्म करेंगे इसी 4 में। चलिए इसे नोट कर लो। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना, वीडियो पॉज करके कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेन टॉपिक जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करना था वो यही था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो तुमने ये सीखा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो आया हुआ कि 100 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या पता होगी तभी अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया गया। फिर उसके बाद फैक्टर्स बताएंगे कि 2 के टेबल से कौन सी संख्या, 3 के टेबल से कौन सी संख्या और 4 के टेबल से कौन सी संख्या, 5 के टेबल से कौन सी संख्या कटेगी, ये चीज बताया गया। अब सीधा सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, यानी कि 100 का क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। लिखेंगे सीधा सीधा 100, इसका करना है फैक्टर। पहले हमें कौन सी संख्या से करेंगे, पहले अभाज्य संख्याएं लिखते हैं 2 3 5 7,
इस सीरीज के अकॉर्डिंग प्योरिटी देनी है कि सबसे पहले हमें 2 के टेबल से ही करना है, ना हो पाए तो 3 के टेबल से करेंगे, ना हो पाए तो 5 के, और ना हो पाए तो फिर 7 के। चलिए 2 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, चलिए बताइए 2 के टेबल से कट रहा है क्योंकि लास्ट का जो डिजिट 0 है वो 2 के टेबल से, 2 के विभाज्यता नियम में पढ़े थे हमने कि 2 4 6 8 डिजिट हो तो लास्ट में तो 0 और 0, तो ये 2 के टेबल से कट दिया, तो 2 के टेबल से काट देंगे। 2 का टेबल कब तक पढ़े, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आगे 0 बचा था उसे उतार लिया, यानी कि 100 का आधा कर दें तो 50 बचेगा आगे। फिर 2 के टेबल से कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 0 है, फिर 2 से काट देंगे तो 25। चलिए आगे 3 से चेक करते हैं, 3 के टेबल से अगली प्योरिटी 3 को जा रही है क्योंकि 2 से तो कट नहीं रहा क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है, तो 3 को प्योरिटी दें तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग कर रहे हैं 7, 7 3 के टेबल से नहीं आता है। आगे फिर अगली प्योरिटी 5 को जाती है, 5 के टेबल से कट रहा है, देखो 5 के टेबल से कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है इसलिए 5 से कट रहा है, तो 5 5 जा 25। चलिए फिर 5 आ गया तो 5 1 जा 5, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। इस प्रकार इसे करना है, इस प्रकार इसे करना है। अभी तुम नए नए हो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो है कर ले जाओगे इतना पता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट करो फिर अगला कराएं, क्वेश्चन नोट कर लो ताकि आगे करा दें। हाँ वीडियो पॉज करके कर लेना। चलिए अगला सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहे हैं कि 400 का क्या करना है, फैक्टर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, तो 400 में पहले लास्ट डिजिट 0 है जो 2 के टेबल से कटता है, तो 2 के टेबल से काट देंगे, 2 2 जा 4, आगे 2 0 बचा उसे उतार लिए। आगे फिर उसके बाद फिर किस टेबल से कट रहा है, तो 2 के टेबल से फिर कट रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, तो 2 1 जा 2 और 2 0 थे उतार लिया। फिर 100 आ गया, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। फिर 100 को काटेंगे 2 से, फिर 50 आएगा, फिर 2 से 25 आएगा, फिर 5 से, और फिर 5 से और 1। ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स हो गए, ये सब क्या हो गया इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरह सॉल्व करना था। ये वाला सॉल्यूशन ले लो फिर अगला करा जाए, ये वाला नोट करो ताकि अगला करा जाए। अगले 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तुम अगले 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 1248 यानी 1248, 1248 इसे सॉल्व करना है। चलिए करिए। पहले दी गई संख्या 2 के टेबल से कट रही है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, और 8 जो है इवन नंबर के ग्रुप में आता है। चलिए 2 के टेबल से काट दो, 2 का टेबल कब तक पढ़े कि 1 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो जोड़ा बना देते हैं, तो 12 बना देते हैं। 2 का टेबल कब तक पढ़े कि 12 आ जाए, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, आगे ये कट गया। उसके बाद अब क्या है 4 है, यानी 2 का टेबल कब तक पढ़ना कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 यानी 2 जा तक पढ़े, ये भी कट गया। आगे फिर अगला डिजिट है 8, इसमें भी 2 का टेबल कब तक पढ़े, तो 4 बार पढ़े तो 8 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8। चलिए आगे करते हैं। दी गई संख्या जो है इवन ग्रुप में आ रही है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है जो इवन ग्रुप में आता है, तो 2 के टेबल से फिर काटे, 2 का टेबल कब तक पढ़े 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6, आगे फिर उसके बाद 2 है तो 2 1 जा 2, और फिर 4 है तो 2 2 जा 4, 312 आ गया। इसके आगे फिर से काटना है, फिर से देखो जो लास्ट डिजिट है वो 2 है जो इवन ग्रुप में आ रहा है, तो इसे करेंगे तो 2 के टेबल से काटें, फिर 2 का टेबल कब तक पढ़ेंगे 3 आ जाए, तो 3 नहीं आएगा, 3 से पहले देख लो 2 है वो आ जाएगा, 2 1 जा 2। अब देखो 2 1 जा 2, जब डिवाइड करते हैं तो जितना नंबर आता है उसको जो है नीचे लिख के जो है माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। फिर अगला डिजिट उतारते हैं जो 1 है, इसे उतार दिए तो 1 के साथ 1 लगाए तो 11 बन गया, तो 2 का टेबल कब तक पढ़े, तो 5 जा 2 5 जा 10, लेकिन ऊपर क्या था 11 था,
तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आगे जो अगला डिजिट है वो 2 है, 1 के साथ उतारेंगे तो 12 बन जाएगा। और 2 का टेबल कब तक पढ़े तो 6 जाता, 2 6 जा 12। फिर आगे 2 के टेबल से काटते हैं। चलिए, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 जो इवन ग्रुप में आ रहा है। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, बचा कितना 1। 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 ही बचेगा। और आगे 6 है तो क्या बना देंगे 16 बना देंगे। तो 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करना है। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब क्या आ गया 39। और 39 हमने पढ़ा था ये क्या है प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, वो खुद से कटेगा और 1 से काटने का कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो खुद से काट देते हैं इसे। तो 39 से डिवाइड कर देते हैं, बस खत्म। अच्छा 39 तो कट रहा है ना, सॉरी 39 प्राइम नंबर नहीं था ना। चलिए 39 जो है 3 के टेबल से कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग क्या है 3 के टेबल में आ रहा है। 9 और 3 12, 12 जो है 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। चलिए क्या आ गया 13। अब 13 जो है क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था 6 का टेबल लिखा था 6 2 जा 12, 12 के इस साइड वाली संख्या जो उस साइड वाली 13 आ रही थी, तो 13 इवन वो प्राइम नंबर था। तो 13 1 जा 13। ये क्या हो गया इसके फैक्टर हो गए। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन हो गया। चलिए ये जो ग्रुप मिलेगा हमें, इसी ग्रुप को हम फैक्टर कहेंगे। इसी ग्रुप को क्या कहेंगे फैक्टर कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे फैक्टर। और यही हमारा आंसर भी होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3 है सॉल्व 3। फैक्टर लिखना है, क्या लिखना है फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ किसका है 1248, यानी कि इसका जो है फैक्टर्स है। तो आंसर लिख देंगे नीचे। देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो पावर्स में लिख देते हैं। जैसे 2 है 2 की पावर, यानी कि पावर का मतलब वो कितनी बार है 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5। और पावर जो है ऊपर लिखा जाता है छोटा सा, यानी कि 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 2 जो है 5 बार मल्टीप्लाई होएगा। आगे फिर उसके बाद 3 1 बार है तो 3 लिख देंगे, ऊपर 1 लिखना हो तो लिख देना। 13 है 13 भी 1 बार है तो ऐसे ये आंसर आएगा। ये फुल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। और उसमें जब पेपर में ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑप्शन डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन दिया होगा तो टिक लगा देना। अगर दिया होगा 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे दिया होगा तो उस तरह कर देना। ये सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद करोगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इसे समझा देते हैं ना। ऐसे लिखना 625, फिर इधर जो है क्या लिखना है दूसरा वाला 60। इन दोनों को सॉल्व करना है। ये 4 है और ये 5 है। ये 625 पहले 5 के टेबल से काटना, क्योंकि 2 के टेबल से कटेगा नहीं और 3 के टेबल से भी नहीं कटेगा। सीधा 5 से काटना, फिर 5 से जाएगा 5 5 से ही जाएगा। आगे ये 60 वाले हैं, पहले 2 से काटना 30 आएगा, फिर 2 से काटना 15 आएगा, फिर 5 और 3 से काट देना, खत्म हो जाएगा। चलिए ये यहाँ तक फैक्टर्स खत्म हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा फैक्टर्स खत्म हो गया। इसके बाद मल्टीपल्स तो पता ही होगा तुम्हें, कोई भी संख्या उसका टेबल लिखना होता है वो भी अनंत तक जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना 10 तक पढ़े थे उतना ही आएगा, उसके आगे भी 11 जा 12 जा ऐसे। तो ये फैक्टर्स खत्म हो गया। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ शुरू करते हैं।